बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व सौमि रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। महतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की इब्तिदा जहाँ से फरमाई है, वहाँ जो इरशाद फरमाया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब, इसके अंदर कोई शक और तरद्दुद नहीं है इस बात में कि यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ी लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया और हिदायत का सामान है। उसके बाद आगे मुत्तक़ीन की सिफ़ात ज़िक्र फरमाई है कि मुत्तक़ी कौन लोग होते हैं। उन तमाम सिफ़ात के अंदर अल्लाह ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, व युक़ीमून अस्सलात, कि जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं, और हमने उनको जो माल अता फरमाया है उस माल में से खर्च करते हैं। ये तीन बुनियादी सिफ़ात ज़िक्र फरमाई जो मैंने हदीस पढ़ी थी, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उन 5 चीज़ों में से भी 3 चीज़ें वही हैं जो इस आयत के अंदर यहाँ जिक्र की गई: ईमान, इक़ामत सलात और ज़कात। दूसरे नंबर पर जो चीज़ जिक्र की गई है आयत के अंदर भी और हदीस के अंदर भी, वो है इक़ामत सलात, नमाज को कायम करना। ये इस्लामी शरीयत का वो हुक्म है कि इसको हर मकाम पर, हर हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर इबादात के ऊपर और दीगर तमाम जिंदगी के मामूलात के ऊपर हर तरह से फजीलत दी है। आप इस्लाम की बुनियादी जो इबादात हैं उनका जायज़ा ले लीजिए। हज करना ये उस शख्स के ऊपर फर्ज होता है जो साहिब इस्तिताअत हो। वह हज्जिल बैती, इसके साथ शर्त लगाई मन इस्तताअ इलैहि सबीला,
जो बैतुल्लाह तक पहुंचने की जिसके पास इस्तिताअत हो, ज़ादे राह हो, तोशा हो, पीछे छोड़ने वालों के लिए जिंदगी गुजारने का सामान मुहैया कर सके, उसके ऊपर हज फर्ज होता है। इसी तरीके से रोजे की फर्जियत भी बसा औकात साबित हो जाती है, फिर उसका फिदिया दे दिया जाता है। लेकिन नमाज एक ऐसा फरीजा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को एक सफ के अंदर खड़ा कर दिया, चाहे वो मालदार हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, महकूम हो, मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सफर में हो, हजर में हो, इत्मीनान की हालत के अंदर हो या हालत जंग में हो, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को किसी भी हाल के अंदर माफ नहीं फरमाया। अलबत्ता बाज हालतों के अंदर नमाज की अदायगी के तरीके के अंदर कुछ तब्दीली हो जाती है कि फला मौके पर इस तरीके से नमाज अदा की जाएगी। बीमार है, खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ कर पढ़ ले, बैठ कर नहीं पढ़ सकता, लेट कर पढ़ ले, लेकिन बहरहाल उसको पढ़ना है। जब तक उसका होशो हवास सलामत है, नमाज का फरीजा उससे मुताल्लिक होता रहेगा। नमाज किसी भी हाल में उससे माफ नहीं की जाएगी। ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा फरीजा नाजिल फरमाया है और इसी फरीजे को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करार दिया है कि मुसलमानों के दरमियान और कुफ्फार के दरमियान फर्क पैदा करने वाली चीज नमाज है। इसी नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की, कामयाब हो जाने वाले मोमिनीन की पहली सिफात जिक्र फरमाया है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो मोमिन कामयाब हो गए। कौन? उसके आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद सिफात बयान फरमाई। इनमें से पहली सिफत है कि जो नमाज के अंदर खुशू खुजू इख्तियार करने वाले हैं, और फिर उसमें खास तौर से दोबारा जो बहुत सारी सिफात जिक्र फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला नमाज की सिफत को आगे 8 सिफात के बाद 9वीं मर्तबा में फिर इसको दोबारा मुकर्रर जिक्र फरमाया है, जो अपनी नमाज की मुकम्मल तरीके से हिफाजत करने वाले हैं। सारी सिफात को एक मर्तबा जिक्र फरमाया, लेकिन नमाज की सिफत को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मर्तबा जिक्र फरमाया। आप कुरान पाक को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ जाइए, आपको कुरान पाक का कोई हिस्से से मुराद पाव पारा या उससे कम इतना नहीं गुजरेगा। कुरान पाक के अंदर आपको नमाज का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिल जाएगा। आप तिलावत करते वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व इक़ामिस्सलात व ईताइज़्ज़कात, इस तरह के अल्फाज कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए हैं नमाज की अहमियत के पेश नजर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक, यानी जब आपके ऊपर अहकामात नाजिल होना शुरू हुए उस दिन से लेकर दुनिया से पर्दा फरमाने तक आपने सबसे ज्यादा ताकीद जिस हुक्म की बयान फरमाई है वो नमाज की ताकीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। आपसे पूछा कि अय्युल अमाली अफजल, सबसे बेहतरीन अमल क्या है? आपने फरमाया अस्सलाह, कहीं फरमाया अस्सलातु अला मीकातिहा, यानी नमाज, और कहीं फरमाया कि नमाज को उसके वक्त के ऊपर अदा करना ये सबसे अफजल अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोगों को दीन की तालीमात दी है, दीन सिखलाया है, उस सिखलाने के अंदर ईमान के बाद पहले नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तलकीन की है कि नमाज को सीखो। दीन सीखने का जहां हुक्म दिया वहां सबसे पहले आपने नमाज की तलकीन की। आपने जितनी तफसील के साथ नमाज के अहकाम बयान फरमाए, उसकी फजीलतें बयान फरमाई, बल्कि उसके एक एक हरकत और सकनात, एक एक नक्ल हरकत के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल सवाब बयान फरमाया कि आदमी तकबीर कहेगा तो उस पर क्या मिलेगा, सना पढ़ेगा तो क्या मिलेगा, रुकू की दुआ पढ़ेगा तो क्या मिलेगा, खड़े होकर पढ़ेगा तो क्या मिलेगा, सजदे में जब दुआ करेगा तो उस पर क्या मिलेगा, बैठकर तहियात दुरूद पढ़ेगा तो उस पर क्या मिलेगा। एक एक रुक्न की जो दुआएं हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल हर एक का अलग अलग सवाब बयान फरमाया है। क्यों?
वजह उसकी सिर्फ यह कि इसकी अहमियत के पेश नजर, इसकी अफजलियत के पेश नजर, इसके मुसलमानों और दीगर कौम के दरमियान और दीगर मजहब के दरमियान इम्तियाज होने की वजह से इस बात के ऊपर तंबीह करने के लिए कि मुसलमान अपनी जिंदगी में हर चीज को छोड़ सकता है लेकिन नमाज को नहीं छोड़ सकता। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की अलामत इसको करार दिया है। मुतअद्दिद अहादीस हैं कुरान पाक के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रसूल की इताअत करो। आगे इरशाद फरमाया लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के छोड़ने वाले के लिए ऐसी जबरदस्त वईदें बयान फरमाई कि अगर आदमी उसको ध्यान के साथ पढ़े तो उसका कलेजा तक कांप जाए। इतनी जबरदस्त वईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अमल के तर्क के ऊपर आपने बयान नहीं फरमाई। आपने दुनिया की कामयाबी को भी, यानी इंसान दुनिया में जो दुनियावी असबाब के दायरे में जो कामयाबी को तलाश करता है, उस कामयाबी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के साथ जोड़ा है कि जब नमाज इंसान की जिंदगी के अंदर होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर तरीके से कामयाब करेंगे। और आखिरत की कामयाबी तो इसी के साथ मरबूत है ही। नमाज के बारे में इरशाद फरमाएगा, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कितनी आयत और कितनी अहादीस सामने पेश किए। पूरा कुरान पाक और अहादीस का पूरा जखीरा नमाज की अहमियत, फजीलत और नमाज के छोड़ने के ऊपर वईदों से भरा हुआ है। अमल करने वालों के लिए एक आयत, एक हदीस, बल्कि उसका टुकड़ा ही काफी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को एक मरतबा हुक्म दे दिया। सहाबे कराम अपनी जान छोड़ सकते थे लेकिन नमाज से छूट जाए ये उनसे मुमकिन नहीं था। नमाज के एक एक अमल को सीखने की फिक्र करने वाले थे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा अमल, सबसे बड़ी अहमियत की चीज, सबसे अजमत वाली चीज दुनिया और आखिरत के एतबार से ये नमाज का अजीमुश्शान अमल है। लेकिन आज हमारी जिंदगियों के अंदर नमाज की क्या अहमियत है, हर एक आदमी अपना मुहासबा करे, किसी दूसरे के ऊपर नजर करने की जरूरत नहीं है। हमसे नमाज कितनी कायम होती है, जमात के अंदर कितनी हाजिरी होती है, रोजाना के एतबार से हमारे अंदर उसकी कितनी फिक्र है, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की कितनी फिक्र करते हैं। दुनिया के एतबार से तो सारी फिक्रें हम होते हैं, अपने एतबार से भी कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया, कपड़ा क्या पहनेंगे, आज क्या बनेगा, बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उनकी तालीम का क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा। रोजाना के एतबार से, बल्कि हर वक्त के एतबार से ये फिक्र है। लेकिन दीन के एतबार से कि हमारी बीवी ने, हमारे बच्चे ने आज कितने वक्त की नमाज पढ़ी, कभी रात को भूल कर इसका जायजा अपने घर के अंदर लेते हैं कि आज किसने कितने वक्त की नमाज पढ़ी। उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उसके बारे में हमसे पूछा जाए कि जितने लोगों के हम सरपरस्त हैं, हर एक के अमल के बारे में हमें भी जवाब देना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे मातहत थे, तुमने उनकी क्या फिक्र की, उनका कभी पूछा, उसको कभी पढ़ाने की कोशिश की कि नमाज को कायम करो। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये हमारी कामयाबी की कुंजी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया है, मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलात। तिरमिज़ी शरीफ की पहली हदीस है कि जन्नत की कुंजी नमाज है। जन्नत की कुंजी नमाज है। हर मुसलमान के दिल के अंदर यह ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिला मरहमत फरमा दे, अव्वल वहला में दाखिला मरहमत फरमा दे। लेकिन कुंजी का मामला है, कुंजी हम उसको गुम किए हुए हैं। नमाज की चाबी जिसको करार, जन्नत की चाबी नमाज जिसको करार दिया गया, आज वो चाबी हमसे गुम है, तो वो ताला कैसे खुलेगा। ये नमाज, यही जन्नत की चाबी है। आखिरत के मैदान के अंदर बुनियादी सवालात जो होंगे उनमें नमाज का सवाल किया जाएगा। कब्र के गड्ढे के अंदर जो सवालात होंगे उनमें नमाज हमारी हिफाजत करने वाली होगी। जिंदगी के अंदर बुरी चीजों से बचाने वाली, अल्लाह के गजब से बचाने वाली चीज यही नमाज है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम नमाज की पाबंदी की नीयत करें, खुद भी हम नमाज की पाबंदी करें, अपने घर वालों से भी नमाज की पाबंदी कराएं, बल्कि नमाज को कायम करने की फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला
हम सबको पंचवक्ता नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों पर मैं बात को यहाँ पर रोकता हूँ, कुछ दूसरी जरूरी बात अर्ज करनी है। आप हजरात अच्छी तरह से बाखबर है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर SIR का अमल चल रहा है। ये SIR क्या है? ये इसको आसान लफ्ज में कहा जाए तो वोटर लिस्ट जो होती है उसकी दोबारा जांच होगी, दोबारा उसको रिवाइज किया जाएगा और दोबारा उसको आवेजा किया जाएगा। बिहार के अंदर अभी ये अमल हो चुका है और उस अमल के नतीजे में कई लोगों ने, बल्कि ये कहा जाए कि लाखों लोगों का नाम उस लिस्ट से काट दिया गया। यानी पहले जो वोटर लिस्ट के अंदर शामिल थे, जिनको हक वोट का हक देने का हक हासिल था, वो उस हक से महरूम हो गए। बिहार के अंदर ये तजर्बा करने के बाद अब 12 दीगर सूबों के अंदर इस अमल को शुरू किया जा चुका है। हमारे यूपी के अंदर 4 नवंबर से यह अमल शुरू हो चुका है और आगे 4 दिसंबर तक उसके जो मुख्तलिफ मरहले हैं, पहले मरहले का अमल वो शुरू हो चुका है। ये SIR का अमल इंतहाई आज के हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में खुसूसन हम मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसलिए कि आज वोटर लिस्ट के नाम पर इसकी जांच की जा रही है। कल आइंदा दिनों के अंदर इसी को मुल्क के अंदर रहने के हक के तौर पर इसको आजमाया जा सकता है। ये इम्कान बल्कि उससे आगे की चीज है कि वतन के अंदर रहने के लिए, मुल्क के अंदर रहने के यानी नेशनलिटी के सबूत के लिए यही हमारे लिए मरहलावार आगे की चीज बनेगी। आप हजरात बाखबर होंगे कि बिहार के अंदर जो अमल हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें ऐसी आई, मैंने भी 1-2 खबर देखी है कि जो लोग उस लिस्ट के अंदर अपने नाम को साबित न कर सके, उनको उनके घर से बाहर किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी अमल के अंदर आ रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, अगरचे उसकी तस्दीक मेरे पास नहीं है, लेकिन इम्कान के दर्जे में यह चीज मौजूद है। लिहाजा ये जो अमल अभी शुरू हुआ है, इस अमल को कोई भी आदमी हल्के में न ले, इंतहाई ज्यादा इस पर तवज्जो की जरूरत, अपने तमाम कामों को पीछे करके इस अमल को अभी करना है। खासतौर पर हमारे मुआशरे के अंदर अभी शादी ब्याह का अमल चल रहा है, उसी के अंदर लोग उलझे हुए हैं, उसी के अंदर लगे हुए हैं और सारी दूसरी चीजें पसे पुष्ट डालते चले जा रहे हैं। इस अमल का वक्त इंतहाई महदूद है, 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक। इस दौरान होगा क्या, उस चीजें में कुछ रहनुमा हिदायत जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जारी की गई है, उसको समाअत फरमा लें। इस वक्त मुल्क के 11 सूबों बशमूल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वोटर लिस्ट की तस्हीह का अमल यानी SIR जारी है। यह अमल इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर मुस्तकबिल की वोटर लिस्ट तैयार होगी, जो कि हमारी शहरियत के शनाख्त की एक मजबूत बुनियाद है, शहरियत की शनाख्त। लिहाजा जमीयत उलमा बनारस जिला बनारस के तमाम बाशिंदगान से यह अपील करती है कि हर शख्स बढ़ चढ़ कर इस अमल यानी SIR में हिस्सा ले और अपने तमाम मशागिल पर इस काम को तरजीह दें, क्योंकि अगर किसी ने यह फॉर्म भरकर जमा नहीं किया तो उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। इस ताल्लुक से चंद रहनुमा हिदायत मुंदरजा झैल है। नंबर 1, यह अमल कई मराहिल पर मुश्तमिल है। सरेदस्त 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO घर घर जाकर एक फॉर्म की 2 कॉपी देंगे, जिसे भरकर 4 दिसंबर से पहले एक कॉपी BLO की दस्तखत कराकर अपने पास रखनी है और दूसरी कॉपी अपने दस्तखत के साथ BLO को देनी है। 2 कॉपी मिलेगी, एक अपने पास रखनी है BLO से दस्तखत कराकर और दूसरी कॉपी BLO के पास जमा करनी है। ये जो फॉर्म आपको मिलेगा, इस पर आपका नाम भी लिखा होगा, आपका फोटो भी लगा हुआ होगा और ये फॉर्म एक ही मर्तबा दिया जाएगा। चुनांचे दूसरे नंबर पर लिखा है, क्योंकि इस फॉर्म की दूसरी कॉपी दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए यह मशवरा दिया जाता है कि फॉर्म हासिल करने के बाद सबसे पहले उसकी 2 अदद फोटो कॉपी कर लें।
कि खुदा न खास्ता अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो दूसरा फॉर्म हमारे पास मौजूद रहे। नंबर 3, फॉर्म में तमाम तफसीलात बहुत ही ध्यान से बिल्कुल सही सही भरना है। अगर कोई कॉलम समझ में ना आए तो किसी जानने वाले से समझ लीजिए। इंशाअल्लाह इस काम के लिए जमीयत उलमा बनारस के खुद्दाम हाजिर हैं और रोजाना के एतबार से दफ्तर भी खोला जाएगा, जिसको व्हाट्सएप के ऊपर बता दिया जाएगा किस वक्त दफ्तर खुलेगा। चूंकि फॉर्म पर फोटो भी लगाना है, इसलिए हर वोटर अपना 2 अदद कलर पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखे। क्योंकि वक्त कम है, लिहाजा अपने दस्तावेज पहले से तैयार कर ले। फोटो लगाना है, सब लोग फोटो अगर नहीं है तो खिंचवा कर तैयार कर ले। हर शख्स अपना मौजूदा एपिक नंबर, जो वोटर कार्ड के ऊपर नंबर होता है, अपना मौजूदा एपिक नंबर, अपने वालिदैन का और शादीशुदा औरत अपने शौहर का और मर्द हजरात अपनी बीवी का एपिक नंबर नोट करके रख लें। यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लें। जिन हजरात का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद था वो ये तफसीलात इकट्ठा रखें। उस लिस्ट में उसका नाम, एपिक नंबर अगर हो, विधानसभा का नाम, विधानसभा का निर्वाचन नंबर, पोलिंग बूथ नंबर और सीरियल नंबर। नंबर 7, अगर किसी का नाम 2003 की लिस्ट में शामिल नहीं था तो इस सूरत में 2003 की लिस्ट में शामिल उसके वालिदैन में से किसी एक की हस्बे बाला सीरियल नंबर 6 नंबर पर जो अभी आपको सुनाया गया कि एपिक, उस लिस्ट में उसका नाम, एपिक नंबर अगर हो, विधानसभा का नाम, विधानसभा का निर्वाचन नंबर वगैरह, ये तफसीलात लिखनी होंगी। लिहाजा उसे पहले से ही निकाल कर रख लें। 2003 की वोटर लिस्ट ऑनलाइन दस्तयाब है और आसानी से डाउनलोड की जा सकती है। लेकिन ध्यान दें, उस वक्त हमारे शहर बनारस के विधानसभा का प्रेसिमन, ये लफ्ज़ अलग था। मिसाल के तौर पर मदनपुरा इस वक्त वाराणसी कैंटोनमेंट में है, जबकि 2003 में शहर दक्षिणी में आता था। लिहाजा 2003 की लिस्ट डाउनलोड करने में उस वक्त के विधानसभा के नाम से ही लिस्ट मिलेगी, यानी शहर दक्षिणी के एतबार से। अभी पहले मरहला में हमें सिर्फ ये फॉर्म भरकर अपना फोटो उस पर फोटो लगाकर जमा करना है। उसके साथ किसी तरह का कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं देना है। नंबर 10, फॉर्म जमा करते वक्त बीएलओ की दस्तखत के साथ उसकी रिसीविंग लेना न भूलें। यानी जो एक फॉर्म जमा करेंगे, बीएलओ से दस्तखत करा के रिसीविंग जरूर ले लें। अगर खुदा न खास्ता 7 दिसंबर को जारी होने वाली वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है तो हमारा दावा करने की बुनियाद यही रिसीविंग किया हुआ फॉर्म बनेगा। अक्सर बीएलओ के पास अभी ये फॉर्म नहीं आया है। आप उनसे अच्छे अखलाक के साथ राब्ते में रहें। जैसे ही वो आपको फॉर्म दें, आप अपने तमाम मशगलों पर इस काम को तरजीह देते हुए इस फॉर्म को पुर करें और उसी बीएलओ के पास जमा कर दें। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा बनारस की तरफ से इस ताल्लुक से वक्तन फवक्तन आपकी रहनुमाई की जाती रहेगी। जारी करता शोबे नशर व इशाअत जमीयत उलमा बनारस।